हमने F-16 लिए और हमारे F-16 के ऊपर ये बैन है कि आप इसको हिंदुस्तान के खिलाफ। अब अगर हिंदुस्तान ऐसे कोई चीज करता है जिस तरह हमारा 2019 में हुआ अभिनंदन वाला मसला, या उससे पहले वो जो उन्होंने रात को अटैक किया था खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, तो अगर ऐसी चीज करेगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान कहेगा अच्छा यार ये तो अमेरिका ने हमारे ऊपर पाबंदी लगाई है, अब इस जहाज को तो हम उड़ा नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? क्या आप मतलब AK-47 से फायर करेंगे उनके राफेल के ऊपर, या फिर आप उनके मिराज के ऊपर, या फिर तेजास है, या फिर कोई भी जो भी जो फाइटर जेट वो लोग यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसके तो गुलेल से मारेंगे। तो बजाय इसके कि आज हम खड़े होकर ये बताते हैं कि यार हिंदुस्तान ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी इकोनॉमी के ऊपर उससे पहले काम किया और उसके बाद वो डिफेंस पे आया। आज अगर वो $77 बिलियन का, जितना हमारा टोटल मुल्क का बजट है, उतने का वो वेपन खरीद सकता है या उनका डिफेंस बजट वो अलाउ करता है, उसके पास मैं फिर वही बात बार बार दोहराता हूं कि उनके पास एक जिसे कहते हैं कि एक हैंडसम अमाउंट मौजूद है अपने डिफेंस के ऊपर लगाने के लिए। पाकिस्तान वेस्ट बैक्ड इंडियन मिलिट्री बिल्डअप को काउंटर कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया को देखिए, जितना इंडिया जो है वो अमेरिका के इस वक्त करीब है, और जो पर्टिकुलरली ये जो इंडो पैसिफिक का जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है, इसकी वजह से जो बेसिकली 2+2 एक मिनिस्टर डायलॉग बना, और दोनों साइड्स ने फिर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बीका साइन किया। अब ये बेसिकली डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो उसने इंडिया के साथ साइन किए हुए हैं। और ये देखें, आप इसको देख लें कि आज से कुछ साल पहले 2008 में इंडिया और यूएस की जो डिफेंस पार्टनरशिप थी वो जीरो थी। 2008 की बात कर रहा हूँ, और 2018 तक ये $16 अरब तक चली गई है। सो अमेरिका ने बेसिकली इंडिया को डेजिग्नेट किया है एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर, ये जून 2016 की आप समझ लें कि ये पॉलिसी और ये नक्शा बन रहा है पूरी दुनिया का। आज प्यूटिन जो है, प्रेसिडेंट प्यूटिन, जो पहली मर्तबा जो नेटो की का जो इलामिया आया है, तो नेटो ने ये कहा है कि हमारा जो एनिमी नंबर 1 या थ्रेट नंबर 1 तो रशिया है। अच्छा। लेकिन हमारा जो स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर है वो चाइना है, यानी चाइना का नाम उन्होंने इंक्लूड कर दिया नेटो ने पहली मर्तबा। हालांकि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया गालिबन एक इस तरह का नारा है नरेंद्र मोदी साहब का, तो वो क्यों लगाते हैं? वो इसीलिए लगाते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भाई हमारी डिपेंडेंसी अपनी चीजों के ऊपर हो। XYZ, रशिया हालांकि उनको किसी चीज का इनकार नहीं करता, अमेरिका उनको किसी चीज का इनकार नहीं करता, इसराइल उनको किसी चीज का इनकार नहीं करता, यूरोपियन यूनियन नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, हमने अपना सेल्फ सफिशिएंट होना। आपको पता है कि हिंदुस्तान को S-400 भी रशिया ने दिया, अमेरिका नाराज था, उन्होंने खरीद लिया। उन्होंने कहा यार हमारी जरूरत है, हम खरीद रहे हैं 100 वाट। अच्छा, अमेरिका हिंदुस्तान को बहुत सारी वो चीजें दे रहे हैं जो शायद दुनिया में बहुत कम कंट्रीज के साथ वो शेयर करते हैं, जिसमें इसराइल शामिल है, वो इंडिया के साथ कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ये कहता है कि ये हिंदुस्तान ये कहता है कि हम ये चाइना के लिए करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान ये कहते हैं ये चाइना के लिए नहीं, हमारे लिए भी। अबे यार, लाजमी बात है कि अगर आपके साथ उसका डिस्प्यूट है, बॉर्डर इश्यूज है, लड़ाई झगड़ा है, तो वो क्या वो मतलब अगर उसके पास कोई बंदूक है वो कहेगा नहीं यार ये तो चाइनीज की तरफ फायर करेगा लेकिन पाकिस्तान की तरफ फायर नहीं करेगा। शायद हम दुनिया के लाडले हैं, दुनिया हमें पालेगी, दुनिया हमें रखेगी, दुनिया हमें खिलाएगी पिलाएगी, और फिर हम जो मर्जी करते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल अब नहीं होने लगा, बल्कि ये पिछले 8-10 सालों से ये चीज, अब दुनिया ने कहा बेटा अब अपना अपना बोझ उठाओ, हम आपका बोझ नहीं उठा सकते, ना उठाएंगे। वो बेशक अफगानिस्तान के मामले में हो, कश्मीर के मामले में हो, वो हिंदुस्तान के साथ हमारे डिस्प्यूट्स हो, या कोई और हमारे XYZ हो, कहते यार तुसी जानो तो अड्डा कम जान। उन्होंने बिल्कुल हाथ उठा लिया हमसे, और ये होना था। जो अमेरिकन हैं वो इंडिया के साथ क्लासिफाइड एडवांस सैटेलाइट टोपोग्राफिक डाटा भी शेयर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जाहिर बात है पाकिस्तान के डिफेंस के हवाले से। सो दिस इज व्हाट आई थिंक पाकिस्तान, ये जो जल साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो
इंडिया की जो क्लासिफाइड एडवांस अगर सैटेलाइट एंड टोपोग्राफिक डाटा अगर आप इंडिया को मिल जाता है, जिसमें मैप्स हैं, नॉटिकल एंड एरोनॉटिकल चार्ट्स हैं, कमर्शियल और अनक्लासिफाइड इमेजरी है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ज्योग्राफिकल, जियोमैग्नेटिक और ग्रेविटी के रिलेटेड डाटा है जो इंडिया को मिलेगा, तो पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह जाता है उस चीज में, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो ये चीजें हैं, ना पाकिस्तान के पास बेसिकली अगली जो जंग होनी है वो तो टेक्नोलॉजी के ऊपर होनी है। अमेरिकन ये बेसिकली इंडिया को दे रहे हैं फॉर चाइना, लेकिन टेक्निकली इंडिया का एडवर्सरी जो है वो सिर्फ चाइना तो नहीं है, वो तो पाकिस्तान भी है। तो इसमें फिर जारी बात है, इसमें सिर्फ अमेरिका नहीं है, इसमें फ्रांस भी है, इसमें ग्रेट ब्रिटेन भी है, इसमें इजराइल भी है, इसमें और भी यूरोपियन ममालिक हैं जो कि इंडिया को बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। तो ये बेसिकली पाकिस्तान के लिए मिसाइल जो है वो मजीद बढ़ जाते हैं। ये बोला जाए कि इंडिया तैयार है, अपनी तैयारी है कि कोई दुश्मन हमारी ओर आंख न उठा पाए, ये कहना गलत नहीं होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों अब ये सोच रहे होंगे कि इसका तोड़ क्या लाया जाए। S-400 पहले ही डिप्लॉय हो चुके हैं दोनों साइड, और राफेल भी लगभग सारे आ चुके हैं, एक कम है 36 में से। हमारे डिप्लॉयमेंट्स, और अभी हाल में ये खबर आई थी कि तेजस को डिप्लॉय कर दिया गया है चाइना बॉर्डर पे। तो मतलब अब सर्दी आने पर या अब कुछ टाइम बाद तक चाइना कोई हेरा फेरी तो नहीं कर सकता, चाइना इंडिया से भिड़ने की औकात तो नहीं रखेगा इसके बाद। खैर, चाइना को अपने सपने लेने दो, चाइना को प्रॉब्लम नहीं है, और चाइना के खिलाफ जो लामबंदी हो रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी की, वो भी साफ दिख रही है। चाइना जो करे, लेकिन इंडिया की तैयारी पूरी है। इसके साथ मुबारकबाद मैं देना चाहूंगा अपने साइंटिस्ट्स को, जिन्होंने इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी बनाई है।